नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष से भी विशेष समाचार। कानून के शासन को पलटते माफिया। आखिर क्या गारंटी है कि अतीक अहमद जेल में रहते हुए फिर से अपने अपराध तंत्र का संचालन नहीं करने लगेगा? आतंक के पर्याय अतीक पर कसा कानूनी शिकंजा। जैसी घटनाओं की कल्पना फिल्मों में भी नहीं कर सकते, वैसी किसी के साथ वास्तविक जीवन में भी हो सकती है। इसे अच्छे से बयान कर सकते हैं लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल। करीब 5 साल पहले लखनऊ से उनका अपहरण होता है और उन्हें वहां से करीब 300 किलोमीटर दूर दूसरे शहर की एक जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के पास ले जाया जाता है। किसी अपराध को जेल में बंद किसी अपराधी के सामने पेश करने का काम दुनिया में शायद कहीं ही हुआ हो, लेकिन दिसंबर 2018 में देवरिया जेल में यह काम हुआ। यहां की जेल में अतीक और उसके गुर्गे मोहित जायसवाल को बुरी तरह पीटते हैं और उनकी 4 कंपनियों को अपने साथियों के नाम लिखने को कहते हैं। आखिर मरता क्या ना करता वाली हालत के चलते मोहित को यह काम करना पड़ता है। कोई भी इस पर अचरज कर सकता है कि आखिर किसी गिरोह के अड्डे जैसा काम जेल में कैसे हो सकता है, लेकिन यदि जेल अधिकारी माफिया सरगना के चाकर बने हों तो यह हो सकता है। सीबीआई की जांच के अनुसार 26 दिसंबर 2018 को देवरिया जेल के भीतर ऐसा ही हुआ था। इसी मामले में अतीक को पहले बरेली जेल भेजा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अहमदाबाद की साबरमती जेल में रहते हुए भी वे अपने खिलाफ एक मामले में गवाही देने वाले उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने में सफल रहा। पिछले दिनों अतीक के शूटरों ने प्रयागराज में उन्हें और उनके 2 अंगरक्षकों को गोलियों से भून दिया। उन्हीं उमेश पाल के अपहरण के आरोप में गत दिवस अतीक और उनके 2 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उमेश का अपहरण 2006 में किया गया था। तब अतीक के लिए सैया भय कोतवाल वाली स्थिति थी, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी का शासन था और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। अतीक खुद सपा का सांसद था। उमेश उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत 2007 तक जुटा पाए, जब मायावती सत्ता में आ गई। फिलहाल अतीक अहमद दुर्दांत माफिया के तौर पर जाना जा रहा है, लेकिन एक समय वह नेता के तौर पर भी जाना जाता था। वह 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुका है। उसने 3 बार निर्दलीय के रूप में विधायक का चुनाव जीता, 4थी बार सपा के टिकट से और 5वीं बार अपना दल से। 2004 में उसने फूलपुर से सपा प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा का चुनाव जीता। इसे राजनीति के पतन की पराकाष्ठा कहें या राजनीति के अपराधीकरण का चरम, कि जो फूलपुर कभी जवाहरलाल नेहरू का निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था, वहां से खूंखार अपराधी समाजवादी चोला धारण कर संसद पहुंच गया। उस पर बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या का भी आरोप है। अतीक ने राजू पाल की हत्या इसलिए कराई क्योंकि उसका भाई अशरफ उस विधानसभा सीट से चुनाव हार गया था जो उसकी हुआ करती थी। राजू पाल को दिन दहाड़े मारा गया। वह जिस गाड़ी से घर आ रहे थे उसे घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। राजू पाल के समर्थक उन्हें एक टेम्पो में लेकर अस्पताल भागे। हत्यारों को लगा कि वह जिंदा है। उन्होंने टेम्पो का पीछा किया और उसका रास्ता रोककर फिर से अंधाधुंध फायरिंग की। राजू पाल मृत अवस्था में अस्पताल पहुंचे। पिछले दिनों जब अतीक अहमद को सड़क मार्ग से अहमदाबाद से प्रयागराज लाया गया, तब सोशल नेटवर्क साइट्स पर यह प्रश्न तैरता रहा कि उसे ला रही गाड़ी कब पलटेगी। कुछ लोग उसकी गाड़ी पलटने की कामना करते रहे। क्यों? शायद इसलिए कि लोगों को कानून के शासन पर उतना भरोसा नहीं रह गया जितना होना चाहिए था। भरोसा उठ जाने का कारण भी है अतीक ने जिस तरह देवरिया जेल में बंद रहते मोहित जायसवाल का अपहरण कराकर उन्हें अपने समक्ष तलब कराया और साबरमती जेल में रहते उमेश पाल को मरवा दिया,
उससे कानून के शासन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इस पर हैरानी नहीं कि उमेश पाल अपहरण मामले में उसे सुनवाई गई उम्र कैद की सजा से लोग संतुष्ट नहीं। उनका सवाल है कि आखिर इसकी क्या गारंटी है कि वे जेल में रहते हुए फिर से अपने अपराध तंत्र का संचालन नहीं करने लगेगा? क्या किसी के पास इसका जवाब है? अतीक अहमद पर 100 से अधिक मुकदमे हैं। यह हत्या के प्रयास, अपहरण, उगाही, जमीनों पर कब्जे आदि के हैं। उसे पहली बार किसी मामले में अपने की सजा मिली है। उन कारणों की तह तक जाने की जरूरत है जिनके चलते अतीक को इसके पहले किसी मामले की सजा नहीं सुनाई जा सकी। एक तांगे वाले के बेटे अतीक ने अपराध की दुनिया में तभी नाता जोड़ लिया था जब वह महज 17 साल का था। यदि उसे सत्ता का संरक्षक नहीं मिलता तो वह इतना बड़ा माफिया सरगना और नेता नहीं बन पाता। पहले उसे कांग्रेस के शासन से संरक्षक मिला, फिर सपा के शासन में। पता नहीं इस समय अतीक किस दल में है, लेकिन यह सबको पता है कि उसकी पत्नी बसपा में है। यदि अतीक जैसे माफिया तत्वों के प्रति योगी शासन की निगाह टेढ़ी नहीं होती तो शायद अभी भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। अतीक का खौफ केवल उसके विरोधियों और आम लोगों में नहीं था। उसका खौफ कहां तक था, इसे इससे समझा जा सकता है कि 2012 में जब उसने चुनाव लड़ने के लिए जमानत याचिका दायर की तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 10 जजों ने एक एक करके उसकी याचिका सुनने से पीछे हट गए थे। यह है हमारे देश के कानून का हाल। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।